21वां बाब। नबूत का ताकिस्तान। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यज़राइली नबूत के पास यज़राइल में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखयब के महल से लगा हुआ था। सो अखयब ने नबूत से कहा कि अपना ताकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं उसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको उससे बेहतर ताकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत नकद दे दूंगा। नबूत ने अखयब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा न कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मीरास दे दूं। और अखयब उस बात के सबब से जो यज़रीली नबूत ने उससे कही उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था, मैं तुझको अपने बाप दादा की मीरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी एजबल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने यज़रीली नबूत से बातचीत की और उससे कहा कि तू अपना ताकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा ताकिस्तान तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना ताकिस्तान नहीं दूंगा। उसकी बीवी एजबल ने उससे कहा, इस्राएल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है? उठ, रोटी खा और अपना दिल बहला। यज़रीली नबूत का ताकिस्तान मैं तुझको दूंगी। सो उसने अखयब के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजे की मुनादी करा के नबूत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाओ और 2 आदमियों को जो शरीर हों उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दें कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की। फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। चुनाचे उसके शहर के लोगों यानी बुजुर्गों और अमीरों ने जो उसके शहर में रहते थे, जैसा एजबल ने उनको कहला भेजा वैसा ही उन खतूत के मजमून के मुताबिक जो उसने उनको भेजे थे किया। उन्होंने रोजे की मुनादी करा के नबूत को लोगों के बीच ऊंची जगह पर बिठाया और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसके यानी नबूत के खिलाफ ये गवाही दी कि नबूत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर से बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। फिर उन्होंने एजबल को कहला भेजा कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया। जब एजबल ने सुना कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया तो उसने अखयब से कहा, उठ और यज़रीली नबूत के ताकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबूत जीता नहीं बल्कि मर गया है। जब अखयब ने सुना कि नबूत मर गया है तो अखयब उठा ताकि यज़रीली नबूत के ताकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अखयब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा। देख, वो नबूत के ताकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया? सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। और अखयब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया, इसलिए कि तूने खुदावंद के हजूर बदी करने के लिए
اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔